हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 12 का इंग्लिश कोर देखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इंग्लिश कोर सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ी सी इंग्लिश रीडिंग बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले क्या है इसमें, फर्स्ट आपको दिखाई देगा क्लास 12 का इंग्लिश है ना। ये 100 मार्क्स का होगा एग्ज़ाम सेट 1। जो फर्स्ट जो है आपका क्या है, तो पैसेज है, जो आपको 1 से लेकर 10 तक क्या बताएगा, तो पैसेज को बताएगा। तो आपको पैसेज सॉल्व करना होगा। ये पैसेज पढ़िएगा और यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, आपको पढ़ना है पैसेज। और पैसेज पढ़ने के बाद इसे पढ़ना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो आगे की ओर चलते हैं। तो ये पैसेज है आपका, 1 मार्क्स का आपका पैसेज होगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज में। ये आपका यहाँ तक 5 तक पैसेज है, जो 1 नंबर का है, जो 5 मार्क्स का आपका होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको मिलेगा 6 से FIT भी है, जो 1 मार्क्स का है, वो भी फिल इन द ब्लैंक्स पैसेज का ही पैसेज से आपको मिल जाएगा। तो अभी तक आपको पैसेज ही मिल रहा है। और सेकेंड भी आपको पैसेज है 2-2 मार्क्स का यहाँ पर। और 16 नंबर जो है आपको इसमें बोला गया 16 नंबर में सॉल्व करने के लिए। तो 16 नंबर देखिए, आपको शायद ये नोटिस है, हाँ ये नोटिस है 16 नंबर, जो 4 मार्क्स का, पहले 5 मार्क्स तक का था, अब 4 मार्क्स का कर दिया गया है। 17 नंबर जो है वो क्या है, तो रिपोर्ट है। आपको किसी टॉपिक पर रिपोर्ट दे दिया जाएगा, तो रिपोर्ट आपको बनाना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, जो उसमें से कोई एक आप बनाइएगा। और 18 नंबर में आपको मिलेगा लिटरेचर। तो सॉरी, लिटरेचर नहीं है, 18 नंबर लेटर है। तो ये आपको लेटर मिलेगा, जिसमें ये 5 मार्क्स का लेटर है, तो आपको लिखना है, ठीक है। और लेटर है, लिटरेचर है। उसके बाद नेक्स्ट है 19 नंबर में क्या है, तो आपको 100 से 125 वर्ड में, यानी 100 से 125 वर्ड्स में क्या लिखना है, तो आर्टिकल लिखना है। किसी एक पर आर्टिकल दे देगा, किसी एक नाम पर, चाहे गांधी जी हो, चाहे और कोई जिसमें है, तो प्रिंस हाइक पे दे दिया है, आर्टिकल दे दिया है, जो आपको 100 या 150 वर्ड में लिखना है, ठीक है। 19 नंबर में ये आर्टिकल है। अब आते हैं हम लोग लिटरेचर का बात करते हैं, जो है आपका सी पोर्शन लिटरेचर। ये लिटरेचर एक पोएम का है, जो आपको फर्स्ट पोएम का, आपके पास 2 बुक है, एक फ्लेमिंग का, एक विस्टास का। तो वो जो फ्लेमिंगे और विस्टास जो है उसी का है, ये फ्लेमिंगे बुक का है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो इसमें बोला है 20 से लेकर 23 तक जो इसमें है, इस लिटरेचर से क्वेश्चन है। तो क्या कहता है, हम इसको पढ़ते हैं। बोला गया है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, मतलब कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स मतलब कि मेरे परिवार में गाड़ी चलाते हैं। लेखक कहता है, यानी पोर्ट कहता है होम टू द कोचिंग लास्ट फ्राइडे, मतलब कि लास्ट फ्राइडे को क्या हुआ था कि कोचिंग गया था। तो कौन गया था कोचिंग, आगे चलो पता चलेगा। तो लास्ट फ्राइडे को कोचिंग गया था ड्राइविंग फॉर पेरेंट्स के साथ। उसके बाद बोला है मदर आई सो माई मदर बिसाइड मी, मतलब कि लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को जब वो कोचिंग गया, तो आई सो मतलब उसने अपनी मम्मी को देखा, बिसाइड यानी कि एक साइड में, मतलब एयरपोर्ट की जगह पर उसने अपने मम्मी को देखा था, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो किसने देखा था, तो कावित्री ने अपनी मम्मी को एयरपोर्ट में देखा था। डज ओपन माउथेड हर फेस, मतलब कि उसकी फेस से, वो एयरपोर्ट में जब उसकी मम्मी बैठी हुई थी एयरपोर्ट के अंदर, तो उसका फेस दिखाई दे रहा था। एसन लाइक टू ए क्रॉप एंड रियलाइज विथ पेन, जब वो अपनी मम्मी के फेस देखता है तो उसे क्या रियलाइज होता है कावित्री को, कि एक मतलब कि कावित्री को दर्द महसूस होता है कि ये जो चेहरा है वो किसकी है, मम्मी का। तो उसे कैसा दर्द महसूस होता है, ये बुलाया गया है एशन लाइक टू क्रॉप, मतलब कि उसे छोटा सा में, मतलब कि एक छोटा सा खिड़की में, मतलब विंडो साइड में उसकी मम्मी की चेहरा दिखाई देता है, जो वो उड़ते की ओर जा रही थी। तो अब आते हैं, ये आपको कहानी मतलब लिटरेचर समझ में आ गया होगा। अब इसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो फटाक से इसे सॉल्व किया जाए।
टाइम को वेस्ट ना किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है नेम द पोर्ट, मतलब कि ये जो पोर्ट है वो किसका है, तो ये पोर्ट है, ये कहानी किसका है, तो कहानी इसका है माई मदर एट 66, माई मदर एट 66, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 21 है हु हैज़ कंपोज दिस पोएम, मतलब गिवन पोएम बोले या पोर्ट का नाम पूछे तो ये किसने लिखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कमला दास, ऑप्शन नंबर 1 कमला दास। वेयर वाज द पोर्ट ऑफ ड्राइव टू, मतलब कि पूछा है ये पोएम जो है पोर्ट ड्राइव, मतलब कि इस पोएम में ड्राइव कौन कर रहा था, तो इस पोएम में ड्राइव जो कर रहा था वो पेरेंट्स कर रहा था। अब वहीं देखें, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोर्ट, मतलब कि इस पोएम में बिसाइड यानी कौन बैठा हुआ था साइड में, तो साइड में कौन बैठा हुआ था, तो आपके मुंह से आंसर आ रहा होगा, तो हर मदर, ठीक है। नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन नंबर ए थिंक ए ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर इट्स लव लाइनेस, यानी कहा गया है कि इसमें जो है ये जो पोएम है वो क्या है, तो हर मदर एट 66 है, मतलब माई मदर एट 66 है। तो इसमें जो है वो क्या एक ब्यूटी के बारे में बात कहा गया, तो ब्यूटी क्या है इसमें इंक्रीजिंग, ब्यूटी जो है हर मदर जॉय इन ब्यूटी आर इंक्रीजेस, ठीक है, इंक्रीजिंग। अब ये क्वेश्चन नंबर 25 बोला गया रेफर टू द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम वेयर आर चिल्ड्रन सिटिंग, तो इसमें जो है चिल्ड्रन जो है वो क्लास वेयर आर द चिल्ड्रन सिटिंग जो है मतलब कि बच्चे जो है वो कहाँ बैठे हुए थे, तो प्लेग्राउंड में या क्लासरूम में या सिनेमा में या स्कूल वरांडा में, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी, कहाँ बैठे थे, क्लासरूम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है 26 हु वाज सिटिंग द बैक ऑफ एलिमेंट्री क्लासरूम, तो कौन क्लासरूम में एलिमेंट्री था, तो स्वीट एंड यंग बॉय, ये पोएम के अनुसार क्या हो जाएगा स्वीट एंड यंग बॉय। क्वेश्चन नंबर 27 व्हाट आर द थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम ए थिक ऑफ ब्यूटी, ये जो चैप्टर है थिक ब्यूटी, तो ये किसके बारे में है, सन एंड मून के बारे में, यंग ट्री एंड स्ट्रीम या फ्लावर, तो ये जो चैप्टर है ये नेचर से जुड़ा हुआ है, तो नेचर से जुड़ा हुआ है तो ये सभी नेचर के बातें बोल रही है, तो ऑल ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है वेयर वाज साहेब कम फ्रॉम, साहेब कहाँ आया था, तो साहेब जो है कम फ्रॉम पूछे या कम एट बोले तो कहाँ आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ढाका। ये जो कहानी है ये कहाँ की है, ढाका की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट sometime a find a rupee in garbage who is the speaker this line, मतलब ये लाइन का स्पीकर कौन है, ये बात कहानी में कौन बोला है, इसका आंसर हो जाएगा बी सोहेब। क्वेश्चन नंबर 30 नेम द सिटी वेयर मुकेश लिव्स, मतलब मुकेश जहाँ रहता था उस सिटी का नाम बताइए, तो इसका आंसर होगा फिरोजाबाद। क्वेश्चन नंबर 31 विच कंट्री आज divided in the पुरानो-पर्शियानो वार, पुरानो-पर्शियानो वार जो हुआ था वो किसके बीच हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। विच लैंग्वेज वाज टाइस्ड बाय एम हेमल इन स्कूल,
तो टच बाय हेमल स्कूल जो है वो कैची में लिखा गया था। तो विच लैंग्वेज, इंग्लिश, फ्रांस, चाइनीज़, तो जर्मन। आप ना समझिए कि इंग्लिश है तो इंग्लिश होगा। इसका आंसर हो जाएगा 32 का बी, फ्रेंच। हु इज़ ऑथर ऑफ डीप वाटर, डीप वाटर का जो राइटर है वो कौन है, ऑथर पूछे या राइटर पूछे या टू करके पूछे, तो इसका आंसर हो जाएगा 33 का आंसर बी, विलियम डगलस। तो अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ आगे बढ़ा जाए। तो 34 का आंसर है इंडिको इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ आथर, मतलब इंडिको बुक नामक किसने लिखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। हु वाज राजकुमार शुक्ला, तो राजकुमार शुक्ला कौन था, ये प्रश्न के अनुसार पूछा गया है। तो 35 का आंसर हो जाएगा बी, ए पुअर पेरेंट्स, मतलब राजकुमार शुक्ला जो था एक गरीब व्यक्ति था। अगला क्वेश्चन नंबर 36, हु इज द राइटर ऑफ वी टू आर ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स जो है मतलब ह्यूमन बींग्स का राइटर कौन है, तो ह्यूमन बींग्स का राइटर हो जाएगा 36 का बी, बामा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बामा, BAMA, बामा। क्वेश्चन नंबर 37, हु इज ए मैन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी द टाइगर किंग, मतलब टाइगर किंग में जो मेन रोल है कैरेक्टर, मतलब उसका कैरेक्टर में बताना है तो वो कहाँ हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा द महाराजा ऑफ परिंदमपुरम, परिंदमपुरम में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, परिंदमपुरम, शांतिपुरम और शक्तिपुरम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, महाराणा ऑफ परिंदमपुरम। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है हु वाज जेनिस एंड गोइंग प्लेस, मतलब जेनिस जो है कहाँ गई थी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोफी फ्रेंड, मतलब सोफी के दोस्त के पास गई थी। सोफी फ्रेंड यानी एस लगा होती है, मैं समझिए उसके बहुत सारे देश है। एस्ट्रोस्फेयर मतलब कहा जाता है ऑफ का इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 39 की ओर आगे बढ़ते हैं। बालकों जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 आपको बहुत बेहतरीन लग रहे हैं ये वीडियो, तो कृपया लाइक करें या ना करें, हम फिर भी पढ़ाने के लिए रेडी हैं। क्वेश्चन नंबर हु वाज जेनिस टू गोइंग प्लेस, ये तो हो गया था क्वेश्चन नंबर 38। 39 में पूछा हाउ मेनी ईयर्स एगो डिड गोंडवाना एग्जिस्ट, गोंडवाना एग्जिस्ट जो है वो कितने मिलियन पुराना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 625 मिलियन ईयर्स पुराना है। आपको बता दिया जाए तो इसमें एक होता है BCE यानी बिफोर कॉमन एरा, और एक होता है AD यानी क्या होता है, एनी डोमेन, ठीक है। याद रखिएगा ये सब छोटी छोटी बातें बड़े बड़े शहरों में होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 40, हु वाज द डॉक्टर साहेब, डॉक्टर सॉरी साहेब नहीं, हु वाज द डॉक्टर सदाओ, SADAO, सदाओ, अच्छा से पढ़े, क्वेश्चन कोई जल्दी नहीं। सदाओ ए टीचर कौन थे, तो सदाओ जो थे एक डॉक्टर थे, अगर आप कहानी पढ़े होंगे तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। इन विच आवर वाज द प्रिंसेस ऑफ पविंदमपुरम बॉर्न, यानी पविंदमपुरम जो है वो कहाँ का है, इन आवर ऑफ द बुल्स, इन आवर ऑफ द टाइगर, या दोनों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, बोथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है इस बार क्वेश्चन नंबर 42, लेट टाइगर वी वेयर हु साइड, यानी लेट टाइगर वी वेयर हु साइड, ये लाइन किसने बोला था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द प्रिंस जंग बहादुर, ऑप्शन नंबर सी, और इसका भी सी। और आगे पढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 43, हु वाज फेस बर्नड अवे बाय ए एसिड, तो हम जो चेहरे पर एसिड फेंका गया था, आपको पता है उस मूवी का क्या नाम था, जरा कमेंट करके नीचे सेक्शन में डाल दिया जाए, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन दे दिया जाए, अगर आप मूवी का बहुत बड़े फैन है तो बताइएगा वो कौन सा मूवी है जिस पे एसिड फेंकने वाली मूवी बनी थी।
और आपको जिसको जितने पता हो उसका हीरोइनी का भी नाम, अभिनेत्री अभिनेत्रा का, आप उसमें नीचे कमेंट करके सेक्शन में डाल सकते हैं और उसमें व्यूअर कितना है वही बता सकते हैं। Who was face of was burned away by the acid? तो इसका आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर डी, डेरनी। क्वेश्चन नंबर 44, बामा was the pen name of दलित राइटर। मतलब बामा का जो पेन का नाम था वो दलित राइटर, तो दलित राइटर का नाम वो कहाँ के थे? तो तमिल के, तेलुगु के, कन्नड़ा के या मराठी के। तो इसका आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर है तमिल। तमिल यानी तेलुगु, तेलुगु यानी तमिल। ठीक है, तो कुछ आगे बढ़ा जाए, कुछ पागलपंती के साथ पढ़ाई हो तो कुछ मजा ही कुछ और है। क्वेश्चन नंबर 45 से लेकर 49 तक है FITV। तो आप समय को देर ना करें, फटाफट पढ़े और इसका आंसर दे। ये चैप्टर से है, कोई ग्रामर सेक्शन नहीं है। अगर ग्रामर सेक्शन होता तो शायद मैं पढ़ा सकता, लेकिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 का है, सोफी एंड जेस्नी आर डिसाइडेड टू वर्क इन द फैक्ट्री। वो कौन सा फैक्ट्री था जिसमें वो काम करता था? अगर आप बुक पढ़े होंगे तो आपको जैसे पता होगा वो जो फैक्ट्री का नाम था। उस फैक्ट्री का नाम जरा बच्चों कमेंट सेक्शन में दे, मैं तो हम ही को देना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, ओ माय गॉड, कंप्यूटर जी चलने का नाम ही नहीं ले रहे। कंप्यूटर जी कृपया शट डाउन हो जाए। तो 45 का आंसर हो जाएगा, सोफी एंड जेनिस आर डिस्टेंस यानी डिस्टेंस टू वर्क फॉर। कौन सा फैक्ट्री था? तो बिस्किट फैक्ट्री था। कौन सा फैक्ट्री? बिस्किट फैक्ट्री था। अगला क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया, मोस्ट ऑफ द एबल लैंड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टैंड ऑनर्ड बाय। तो ये किसका था? एबल टू चंपारण। तो ये गांधी जी का था। तो वो किसने? इंग्लिशमैन यानी ब्रिटिश। जो ब्रिटिश के लोग थे वो चंपारण पर जो हरी भरी खेती थी उस पर कब्जा कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 47, डॉक्टर सदाओ होकी। तो डॉक्टर सदाओ होकी हाउसेस वाज बिल्ट ऑन ए स्पॉन्ट ऑफ कोस्टेज। तो इसका जो हॉकी जो था, इसका हम थोड़ा देर में बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 का क्या होगा? फ्रेज ऑफ एक्सेप्टेड टू बी पीरियड विद द स्कूल डे और क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हेन 100 टाइगर वाज नॉट फाउंडेड विदाउट टाइगर पीपल्स पार्क इन सदाओ की हाउसेस बिल्ट बाय ऑफ ए। कहाँ था? तो जापान में था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 47 का सी। सदाओ जो था वो क्या चीज़ का था? तो जापानीज था। ठीक है, जापानीज कोस्टेज था। और इसका आंसर हो जाएगा 48 का आंसर हो जाएगा 48 का आंसर Phrase was accepted paired with the school of Bell particulars day। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पार्टिकल्स डे। और 48 का हो जाएगा मद्रास, यानी when in the 100 tiger of the founded is the tiger of peoples of मद्रास। तो ये हमारा वीडियो समाप्त होता है। और भी है तो आप इसमें क्वेश्चन देख सकते हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मॉडल से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है और ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। और इसके नीचे आइएगा तो शॉर्ट आंसर है। ये शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का है और ये 4 नंबर का चंपारण गांधी जी को लिखना पड़ेगा। ये देवी की कहानी के बारे में 4 में से कोई। और लॉन्ग क्वेश्चन का जो 60 वर्ड में लिखना है 5 मार्क्स का है, कोई एक किसी एक पर। तो बस वीडियो